30 दिन पहले मैंने अपने कमरे में एक फंक्शनिंग बीच इकोसिस्टम बनाया था। पूरे महीने के दौरान ये कोस्टल पौधे और जानवर कठोर सी साइड एनवायरनमेंट में जीवित रहने के लिए विकसित हुए। ये देखने के लिए कि इसमें जानवर कैसी प्रतिक्रिया देंगे, कुछ इंटेंस नेचुरल डिजास्टर्स को भी मैंने सिमुलेट किया। एक बेजान रेगिस्तान के रूप में शुरू होने के बावजूद ये फलते फूलते रंगीन समुद्र तट में ट्रांसफॉर्म हो गया। लेकिन ये समझने के लिए कि ये सब कैसे हुआ, हमें लौटना होगा डे 1 पर, जब मैं अपने टैंक के लिए चीजें और कुछ पौधे लाया था। मैंने रेत के साथ बीज का बेस बनाने की शुरुआत की और फिर मैंने उसमें खारा पानी डाला। शुरुआत में समुद्र में बादल छाए रहने के बावजूद कुछ ही घंटों में नमक पानी में पूरी तरह से घुल गया और यह हमारे समुद्री पौधों के लिए तैयार हो गया। मैंने शुरुआत की कुछ बेसिक चट्टानों और सीवीड से, फिर जमीन के लिए मैंने लकड़ी का एक टुकड़ा, छोटी छोटी सिपियां और मैंने समुद्र तटीय जंगल जैसा दिखने के लिए पीछे की ओर मॉस लगा दी। समुद्र तट की नींव पूरी हो गई थी, लेकिन सब कुछ अभी भी खाली और बेजान सा लग रहा था। अब समय था इसमें हमारे पहले क्रिएचर को जोड़ने का। यह दिखने में एक सीप जैसा लग सकता है, लेकिन वास्तव में इससे बहुत अलग है। यह अपने निवासियों को सुरक्षित रखने के लिए एक सेफ होम की तरह है। मौजूद खतरों का सर्वेक्षण करने के बाद इस क्रिएचर को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस हुआ और आखिरकार वो बाहर निकला। दोस्तों, ये है एक हर्मिट क्रैब। क्रैब तुरंत ऊपर गया और किसी भी संभावित शिकारियों को देखने के लिए उसने दीवार पर अपनी पीठ टिका दी। अपने नाम के बावजूद हर्मिट क्रैब वास्तव में बहुत ही सामाजिक जानवर होते हैं, इसलिए क्रैब को आरामदायक महसूस करवाने के लिए मैंने वहां उसके साथ एक दोस्त भी ऐड किया। दूसरा हर्मिट क्रैब पहले थोड़ा शर्मा रहा था, लेकिन जल्द ही वो भी बाहर निकल आया। सब कुछ ठीक चल रहा था, इसलिए मैंने इस इकोसिस्टम को कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ने का फैसला लिया। डे 4 तक हर्मिट क्रैब अभी भी साथ साथ फल फूल रहे थे और उन्होंने समुद्र तट पर मौजूद लकड़ी के पीछे अपना ठिकाना बना लिया था। लेकिन इस दौरान समुद्र के नीचे और भी जीवन पनपने लगा था। न केवल पौधे उगने लगे थे, बल्कि उस दिन मैंने इसमें जीवन के एक और रूप को जोड़ दिया था। 2 छोटी वॉचमैन गोभी मछलियां समुद्र के उस हिस्से में तैर रही थी जो अब उनका नया घर था। लेकिन ये कोई आम मछलियां नहीं है, क्योंकि इनमें रेत को मुंह में भरकर अपने भोजन को छानकर फिर रेत को थूक देने की खास एबिलिटी होती है। इस गोभी ने अपनी इस क्षमता का इस्तेमाल करके एक चट्टान के नीचे खुद के लिए एक छोटा सा घर भी खोद लिया है। ये तो काफी चालाक निकली। इससे न सिर्फ इन मछलियों को स्वादिष्ट भोजन मिलता है, बल्कि ये हमारे महासागर की रेत को साफ करने और पूरे इकोसिस्टम को आत्मनिर्भर बनाने में भी अहम भूमिका निभाती हैं। अगले कुछ दिनों के लिए मैंने इस बीज को अकेला छोड़ दिया और जब 9th डे मैं वापस लौटा तो मुझे इसमें एक समस्या नजर आई। जानवर और पौधे सब ठीक थे, लेकिन कुछ शीशों पर छिपे हुए थे। एलजी के शुरुआती लक्षण थे। हालांकि अगर कुछ समय तक इसे यूं ही छोड़ दिया जाए तो इसकी वजह से पूरे ओशियन के पानी की क्वालिटी में गिरावट आ सकती है। खैर, मैं इसे खुद ही साफ कर सकता था, लेकिन ये काफी बोरिंग होगा, इसलिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं बाहर गया और मैंने सुंदर शेल्स वाले इन 5 एस्ट्रिया स्नेल्स को खरीदा और मैंने उन्हें एक एक करके समुद्र में छोड़ दिया। इन स्नेल्स को एलजी खाना बहुत पसंद है और अकेले छोड़ दिए जाने पर वे पूरे टैंक की सफाई कर देते हैं। हालांकि स्नेल्स के साथ एक समस्या है और वो है ये कि बहुत ही स्लो होते हैं, इसलिए एलजी को साफ करने में उनकी मदद करने के लिए मैं एक और जीव जोड़ने जा रहा हूं जो एल्गी खाता है। तो पेश है मरीन हर्मिट क्रैब। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यह समुद्र तट पर पहले से ही मौजूद है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह वास्तव में जमीन पर पाए जाने वाले हर्मिट क्रैब से अविश्वसनीय रूप से अलग होते हैं। एक तो ये 30 गुना छोटे होते हैं और दूसरा ये कि ये पानी के नीचे रहते हैं और जीवित रहने के लिए एल्जी खाते हैं। वहीं दूसरी ओर जमीन पर रहने वाले हर्मिट क्रैब्स काई और ये छोटे छोटे दाने खाते हैं। नए जोड़े गए समुद्री हर्मिट क्रैब्स चट्टानों की दरारों के बीच से निकलकर उन जगहों तक पहुंचने में बहुत अच्छा काम करेंगे जहां स्नेल शायद ना पहुंच पाए, और ये क्रैब सेल से तो तेज ही होते हैं। चलो ठीक है, शायद वो इतने तेज ना भी हो। डे 14 तक इकोसिस्टम बहुत अच्छा लगने लगा था। अब इसमें तरह तरह के अलग अलग जीव जंतु थे, लेकिन एक समस्या जो मुझे नजर आने लगी थी वो थी मॉस, जो एक तरह से सी साइड फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। बीतते दिनों के साथ मॉस तेजी से बढ़ने लगी थी और बीच पर एक तरह से कब्जा सा कर लिया था। अब तक मैं समुद्र तट के जमीनी हिस्से में ज्यादा जानवरों को नहीं लाया था। अब ये बिल्कुल सही मौका था। क्रिकेट्स